हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं देसी फिटनेस 22। दोस्तों, आज का व्लॉग भी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए आप मेरे व्लॉग के साथ। तो आज भी हम हिस्टोरिकल प्लेस पे जाने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे व्लॉग की। हेलो दोस्तों, फाइनली जो है हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि हम कहां पर आए हैं। दरअसल हम आए हैं ज्योतिसर में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को जो है गीता का उपदेश दिया था। तो अब हम वही प्लेस देखने के लिए आए हैं। तो चलिए अब अंदर जाके देखते हैं, आपको एक से एक बढ़िया चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। तो वो रहा दोस्तों सामने मंदिर, और इसी मंदिर के अंदर एक वृक्ष भी है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आपको वो वृक्ष भी दिखाऊंगा मैं। और भगवान श्री कृष्ण की विराट स्वरूप की मूर्ति है जो कि कम से कम 100 करोड़ रुपया लगा के बनाई गई थी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम हमारी डेस्टिनेशन के अंदर। तो जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों फाइनली जो है हम अंदर आ चुके हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश जो दिया था, वो वृक्ष कहाँ पर है। कहते हैं कि एक वृक्ष के नीचे जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को जो है गीता का उपदेश दिया था। तो अभी दिखाते हैं हम आपको वो वृक्ष। तो आपको शायद वो सामने दिख रहा होगा। तो यही वो वृक्ष है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को जो है गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये भगवान जी के चरण पादुकाएं वहाँ पे रखी हुई हैं, मतलब उनके चरणों के निशान है शायद। और ये पूरा वृक्ष है, देखो लगभग 5000 साल हो चुके हैं हमारे महाभारत को हुए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था इसी वृक्ष के नीचे। आप इमेजिन करो कि भगवान यहीं पर थे, यहीं पर उनके पैरों के निशान थे, और उन्होंने कैसे उनको उपदेश दिया होगा। सोच के देखो, उन्होंने यहीं पर अपना विराट रूप उनको दिखाया होगा, कैसे उनको समझाया होगा कि आप अपना कर्म करो, सब कुछ जो है मेरे अंडर ही है, आप चिंता मत करो। ये रहे हमारे बॉडी बिल्डरों के मेंटोर, दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर। जय श्री राम, जय बजरंग बली। एक और चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं हम। तो मैं आपको दिखाता हूँ भगवान श्री कृष्ण जी का विराट स्वरूप। तो देखिए दोस्तों, ये रहे भगवान श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप।
दोस्तों थोड़ी देर में अभी जो है रात हो जाएगी और रात होते ही जो है इस कल्चर के ऊपर जो है बहुत बढ़िया वीडियो चलाई जाती है जो मैं आपको रात के टाइम दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ आप लोग। सो हेलो दोस्तों, अभी जो है रात के 7 बज चुके हैं और इस मूर्ति के ऊपर जो ये स्कल्पचर है भगवान विष्णु का, इसके ऊपर जो है लाइट के ज़रिए एक प्रोजेक्टर के ज़रिए जो है प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो देखते रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्रोग्राम अभी थोड़ी देर में जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली देखो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। नमस्कार। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के 2 भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण ना हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु इन 2 रूपों से दूर सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की ये दर्शनीय मल्टीमीडिया प्रस्तुति। स्थापना हेतु अनेकों अवतार लिए। इन अवतारों ने कभी मार्गदर्शन किया और कभी प्रेरणा दी। अहंकार क्षत्रियों का बोला, परशुराम बने काल। संघर्ष किया, वनवास किया, जनमानस को विश्वास दिया। श्री रामचंद्र आदर्श बने और दशकंधर का नाश किया। इन 7 आंशिक अवतारों के बाद महाविष्णु ने 16 कलाओं से युक्त महाविष्णु अपने वास्तविक रूप में धरती पर आए। अपने 8वें अवतार में योगीराज कृष्ण के रूप में। ये वो अवतार था जिसमें महाविष्णु ने प्रेम भी सिखाया और युद्ध भी, रास भी रचाई और रण भी। महाविष्णु के 8वें अवतार की कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब भ्राताओं में ही द्वेष हुआ, भूखंड को लेकर क्लेश हुआ। कौरव ने चौसा बिछवाई, पांडवों को समझ नहीं आई। जीत हुआ, पाखंड हुआ, निर्लज्ज का नृत्य प्रचंड हुआ, सीमाएं तोड़वाई गई, पांचाली सभा में लाई गई। अपमान हुआ जो नारी का, वो पूरे कुल पर भारी था।
से संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल भरी जाएगी। दिखेंगे मृतक ही मृतक उस तरफ जिस तरफ रक्त रंजित नजर जाएगी। होंगी विधवाएं इतनी गुरुवंश में, साड़ियां श्वेत सारी कम पड़ जाएंगी। नाम तक के लिए न होगा कोई, बीज को सूनी को के बरस जाएंगी। अब खुले ही रहेंगे केश मेरे तब तक, कौरव वंश का विनाश नहीं होगा जब तक। द्रौपदी के अपमान की घटना ने वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पर महाभारत रचा गया। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं संगठित करने लगे। कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाने का निश्चय किया। ये उनका युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास था। और फिर हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करते हुए वासुदेव कृष्ण ने कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी कमाओ, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। तुमसे धरी को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया। संसार सकल मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत बबूलता है मुझ में, संहार डोलता है मुझ में। उदियाचल मेरा दीप्तिपाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज पर अधिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु तग मेरे हैं। और दिखते जो ग्रह सब है मेरे मुख के अंदर। कांड थे विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। संजीर बढ़ाकर साधने कहा दुर्योधन बांधने। भूलोक अथल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के मुझे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लाख मुझी में आते हैं। बांधने मुझे सुनाया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सुनने को साध न सकता है, वही मुझे बांध कर सकता है। सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले।
मन दुर्योधन का नहीं मना और महाभारत का युद्ध था। जब नाश मुलुक पर छाता है, पहले विवेक पर जाता है। हिम्मत कृष्ण अर्जुन आए। अर्जुन ने देखे परिजन सब, शंका से भर आया मन तब। कोई गुरु बात कोई भ्राता, इन सबसे है मेरा नाता। डांडी चलाऊं मैं कैसे, संबंध भुलाऊं मैं कैसे। घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ, जब रण में अर्जुन व्यथित हुआ। कर्म बताया केशव ने, निज धर्म बताया केशव ने। बोले निमित्त तो मैं करता, मेरे होते तू क्यों डरता। ब्रह्म ज्ञान पाकर अर्जुन भी उसी लोभ से ग्रसित हो गया, जिस लोभ से मानव कभी पार नहीं पा सकता। ईश्वर के विश्वरूप का दर्शन। अर्जुन ने कहा, हे माधव, हमें संशय होता है, ये विश्वरूप क्या होता है। इस संशय को नष्ट करो, अपना स्वरूप स्पष्ट करो। बोले हरि, मृग नहीं है योग्य तेरे, ले दिव्य दृष्टि लख रूप मेरे। विश्व आतंकित करो। उद्गीत मुझसे प्रलया, कौरव पांडव हरि भोज भाग, आदित्य रुद्र मारुत अपार, गंधर्व वसु अश्वनी कुमार, कर रहे दंडवत सर्व नमन, पर भाई कोपमय गर्जित धन। सारी सृष्टि दाह गई अनल, जो शेष बचा ले गया करल। हरिमुख में सब कुछ समा गया, हाँ विश्व नहीं अब कहाँ गया।
रूप जो दिखलाया, गुरुकेश देख तक ना पाया। रूप धरो वही जो प्रिय है, हर शब्द तुम्हारा उन्मेष है। बोले प्रभु उठकर युद्ध करो, निज स्वधर्म को सिद्ध करो। नहीं समर तेरा, ये मेरा है। कर्तव्य कर्म बस तेरा है। दो बार दिखाकर विश्वरूप संदेश दिया अमृत स्वरूप। पहले चाहा ना ये रण हो, फिर चाहा अब रण ही रण हो। मैं ही तो हूं हर कोने में, रण होने में ना होने में। सौभाग्यशाली है आप जो आज ज्योतिसर की उसी भूमि पर इतिहास को पुनः जीवित होते देख रहे हैं। धन्य धरा ज्योतिसर की जहां योगी राज ने ज्ञान दिया। धन्य धन्य ये कुरुक्षेत्र जिसने इतिहास को थाम लिया। धन्य धन्य ये विश्वरूप जिसने जग को नव प्राण दिया। धन्य धन्य श्री महाविष्णु नव धर्म प्रणीत महान किया। सो दोस्तों फाइनली जो है वो मूर्ति वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं सरोवर की साइड में। वहाँ पर जो है सरोवर के ऊपर प्रोजेक्टर चलाए जाएंगे। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो दोस्तों, ये जो है सरोवर के ऊपर प्रोजेक्टर चलाए गए हैं और यहीं पर जो है महाभारत का एपिसोड वगैरह दिखाया जाएगा। तो अभी जो है डिस्क्लेमर वगैरह दिखा रहे हैं ये, लेकिन थोड़ी देर में जो है एपिसोड शुरू हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इस एपिसोड को। अभी थोड़ी देर में जो है शो शुरू हो गया। लो दोस्तों, शो शुरू हो चुका है, देखो आप।
अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा? भोगों का हम क्या करेंगे? जीने में क्या रखा है? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पितर, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सके संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या है। माना यह अटकाई है कि तू वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर माधव हम सुखी कैसे हो सकते हैं? महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतारू हो गए। धृतराष्ट्र के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित बेटे भले रण में मुझे मार डाले तो भी मेरे लिए यही उचित और स्वीकार्य होगा। अर्जुन की ये विषाद योग दशा देखकर उसके सारथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, कायर मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी देह बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग उसे जला सकती है, न इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, कुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बैठकर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तो कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश कि मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी।
आपकी बातें मिली जुली सी है जनार्दन, और आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया निश्चित करके कोई भी एक बात कहे जिससे कि मेरा कल्याण हो देवकी नंदन। और आपका जन्म तो कई युगों के बाद हुआ था, सतयुग, त्रेता युग, फिर आप सब कैसे जानते हैं कि आरंभ में ये सब कहा गया था? भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूं। भले लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूं, हर कल्प में होता हूं। अर्जुन के सीधे संशय के बाद भगवान ने उसे ध्यान योग के बारे में इस प्रकार बताया। श्रद्धावान, खोजी और इंद्रियों को जीत चुके व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। हे कृष्ण, आपने कर्मों से संन्यास की और फिर कर्मों के योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है? कृपया निश्चित करके मुझे समझाइए। अर्जुन, अपना उद्धार अपने आप ही किया जा सकता है, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं ही हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी। जो बहुत खाता है, ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। ना ही बहुत सोने वाले को मिलता है और ना ही बहुत जागने वाले को। जो यथा योग्य खाता है, जो यथा योग्य पैदल चलकर विहार करने आता है, कर्म में यथा योग्य प्रयास करता है, जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना जागना चाहिए उतना जागता है। ऐसे योगी का योग ही दुखों का नाश करता है। यही तो विलक्षणता थी श्री भगवान के उद्गारों की, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की बात समाहित थी। परंतु अर्जुन ने फिर एक प्रश्न किया। कृष्ण मन चंचल तो होता ही है, वो शक्तिशाली और कठोर आताताई भी है। उसे बस में रखना तो हवा को रोक कर रखने जैसा कठिन लगता है मुझे। निसंदेह महाबाहो, निसंदेह मन बहुत चंचल है और उसे बस में करना बहुत कठिन। किंतु कौनते अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया। वो मूर्ख लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा महत्व घटाते हैं, जो ये समझते हैं कि ये समस्त भूत प्राणियों का महेश्वर और अजन्मा मैं इन सभी कार्यों को करने के लिए इस मानव देह पर आश्रित हूं। वो मेरे परम भाव, मेरे परमात्मा तत्व को न जानते हैं न पहचानते हैं। किंतु मैं पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं ऐसे भक्त का हर उपहार बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूं। ये सब जो आपने मुझे बताया है केशव, उसे मैं 100% सच मानता हूं। आपका रहस्य ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। किंतु अपना योग और विभूति एक बार फिर से और विस्तार पूर्वक बताइए ना जनार्दन, क्योंकि आपकी वाणी और वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने उसे विश्व रूप दर्शन योग के बारे में ज्ञान दिया।
आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ निकल आए तो उनका संवेद प्रकाश भी उस महात्मा की तवक की बराबरी शायद ही कर सके। इसलिए तो उठ, यश कमा, शत्रुओं को जीत, इस समृद्धशाली राज्य भोग। इन सबों को तो मैंने पहले ही मार दिया है, तुझे तो बस निमित्त बनना है पांडव। मेरे पास केवल वो लोग आ सकते हैं जो अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, जो मेरी ओर उन्मुख हो, जो मेरे भक्त हो, जो इस संसार के सभी भूत पदार्थों और प्राणियों के प्रति शत्रुहीनता की भावना रखता हो, केवल वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। पार्थ। शनय शनय अर्जुन का मन कुछ स्थिर होने लगा और जिज्ञासु होकर उसने श्री कृष्ण से पूछा कि कुछ वक्त हमेशा सतत उनकी उपासना करते रहते हैं और अन्य उनको अक्षर और अव्यर्थ मानकर उनकी उपासना करते हैं। अब प्रश्न ये है कि उन दोनों में से वो स्वयं किसको अच्छा योगी मानते हैं? भगवान ने बड़े धीरज से उत्तर दिया, मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो द्वेष नहीं करता, जो समस्त भूत पदार्थों और प्राणियों का मित्र है, जो सब पर करुणा करता है, जो निर्मम है, निर्मोही है, निरंकार है, जिसमें मैं नहीं, जो अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, जो सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है, जो क्षमा से भरा हुआ है। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो संतोषी है, सदा योगी है, आत्मा को जीतने वाला है, इरादों का पक्का है और मन बुद्धि सब मुझ पर अर्पित करता है। जनार्दन, बहुत से लोग जो शास्त्र में बताए गए तरीके से हटकर पूजा यज्ञादि करते हैं, उनकी आस्था कैसी है? भारत, सबकी श्रद्धा अपने अपने व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो होता है। अब अर्जुन ने एक अंतिम प्रश्न किया, महाबाहु, ऋषिकेश, केशिनी शूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व भी जानना चाहता हूं। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है, यह भी समझना है मुझे। कवि, मेधावी और विद्वान एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संन्यास उन कर्मों का परित्याग है जो फल की कामना से किए जाते हैं, और दूसरे विवेचक सभी कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग मानते हैं। सात्विक कर्ता वो है जिसमें आसक्ति नहीं होती, जो अहमवादी नहीं होता, जो धैर्य और उत्साह से भरा होता है, जो काम के पूरा होने ना होने में सिद्धि असिद्धि में भी निर्विकार रहता है। इसलिए हे पार्थ, तू सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। पांडव श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन। अर्जुन, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, स्मृति वापस लौट आई है, संदेह दूर हो गए हैं, और अब मैं दृढ़ हूं कि अब से आपका कहा करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका, निराशा छूमंतर हो गए और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रतिज्ञा तान ली। और महाभारत में कोई नहीं रोक सकता। उधर दूर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे दूरदृष्टा संजय के मन से भी सारी शंकाएं और भय दूर हो चले और वो अपने भरतार कौरव नरेश से स्पष्ट बोल पड़ा, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हो, धनुर्धर अर्जुन, वहीं लक्ष्मी हो, वहीं विजय हो, वहीं कल्याण हो, वहीं अचल नीति का व्यवहार हो। ये मेरा मन और ये मेरा मत है। संजय के मन से कौन सम्मत ना होगा? केशव और अर्जुन का वो संवाद याद कर सहस्त्राब्दियों बाद भी मैं अभी भी बार बार रोमांचित हो उठता हूँ, किंतु और भी रोमांचित हो उठता हूँ मैं हरि का वो अद्भुत रूप याद करके।
उन्होंने विश्व रूप दर्शन योग की बात करते समय अर्जुन को दिखाया था। देखते देखते श्री कृष्ण बड़े होने लगे, विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत आंख, असंख्य चेहरे, अनगिनत हाथ हो गए जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। कोई ऐसी देवी देवता, भगवान, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा न थे जो उनमें विद्यमान न हो। जो अनादि अनंत अखंड अचेत अवेद थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था और एक गोल घूमती गूंजती वाणी दशों दिशाओं से गुंजायमान थी। मैं अक्षर हूँ, अनिर्देश्य हूँ, अव्यक्त हूँ, सर्वज्ञ हूँ, चिंतन से परे कूटस्थ हूँ, अचल हूँ, हूँ। मैं ही भूतों के भीतर स्थित आत्मा, उनका निजत्व, उनका अपनापन हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु, प्रकाश पुंजों में सूर्य, मारुतों में मारीची, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओम, यज्ञों में जप, अजल पदार्थों में हिमालय, पेड़ों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, मुनियों में कपिल, अश्वों में उच्चैठ सवा, गजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गंगों में कामधेनु, जन्मदाताओं में कामदेव, नरकों में वासुकी, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में मगरमच्छ, पवनकर्ताओं में पवन, ऋचाओं में बृहद सांब, छंदों में गायत्री, ऋतुओं में वसंत, नदियों में गंगा, शस्त्रज्ञों में राम, विद्याओं में अध्यात्म, सृष्टियों का आरंभ, अंत, मध्य मैं ही हूँ। तभी समाप्त होने वाला काल भी मैं हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूँ। भविष्य में होने वाले जन्मों का कारण भी मैं ही हूँ। मैं विश्वतोमुख हूँ। ये पूरा विश्व मेरा दुख है। मैं बलभागी था जो उस दिन भगवान का विश्व रूप अपनी आंखों देख पाया और व्यास जी की कृपा से वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच का ये गुप्त संवाद स्वयं सुन सका, जिसमें सभी उपनिषदों का, समस्त ब्रह्म सूत्र का और समुच्च वेदांत का सार केवल 700 श्लोकों में समाहित था। तभी तो कहते हैं कि जिसने इस उपनिषद ब्रह्म विद्या योग को जान लिया और श्रीमद् भगवत गीता को मान लिया, वह वास्तव में विद्वान, सचमुच में सर्वज्ञ और यथार्थ योगी बन जाता है। आशा है आज की इस रात के बाद कल का सवेरा आपके जीवन में एक नया प्रकाश, नई आशाएं और निष्काम कर्म के प्रति एक नवीन ऊर्जा लेकर आएगा। तब तक मैं केवल इतनी ही कामना करूंगा, सब सुखी हो, निरोगी हो, कल्याण हो सबका और कोई दुख न भोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये है कुरुक्षेत्र, वो पावन भूमि जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया।
जिसे महाभारत के युद्ध के लिए चुना गया। आज दो खीरों में बटी कुरु वंश की संतानें युद्ध करने को आतुर आगे बढ़ रही है। कुरुक्षेत्र का नाम भरत वंश के जिस राजा कुरु पर रखा गया, उसी राजा कुरु के वंशज पांडव और कौरव इतने वर्षों से क्या इसी निर्णायक युद्ध की ओर चले आ रहे थे। सरस्वती और वृषभवती नदियों के बीच बसी ये भूमि, जहां ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की नाभि से जन्म लिया, ये भूमि जो स्वाभाविक मोक्षदायी है, इसी कुरुक्षेत्र चार भाइयों के बीच एक कुलनाशक युद्ध होगा, अवश्य होगा। पर वो युद्ध एक कुल में नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय में होगा, सही और गलत में होगा, अच्छाई और बुराई में होगा। कौरवों के युवराज दुर्योधन ने जीवन भर अपने चचेरे भाई पांडवों के कौशल और कीर्ति से ईर्ष्या की। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जीवित जला देने की कोशिश की, उन्हें छल से चौपड़ में हराकर भरी सभा में उनका घोर अपमान किया और उन्हें देश निकाला दिलवाया। और जब पांडव सारी शर्तें पूरी करके लौटे, तो भी उनका राज्य वापस देने से साफ इनकार कर दिया। आज दुर्योधन के पापों का उत्तर देने का समय आ गया है। पांडवों की जीत का भार उस अति महारथी अर्जुन के कंधों पर है, जिसे स्वयं उसके सखा श्री कृष्ण सारथी बनकर रणभूमि के बीच लाए हैं। किंतु ये क्या, अर्जुन ने अपने आगे सागर से उमड़ती कौरव सेना को देखा। उसने देखे पितामह भीष्म, जिन्होंने उसे कभी भी पिता की कमी नहीं खलने दी। उसने देखे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे विश्व का महानतम धनुर्धारी बनाया। उसने आर्द्र हृदय से कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध कैसे लड़ सकता हूं केशव? अपने प्रियजन को मारकर मुझे क्या विजय प्राप्त होगी? भीष्म और द्रोण के रक्त से रंजित राज्य हमारा क्या मंगल करे? मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। और ये कहकर अर्जुन ने अपना महान गांडीव धनुष फेंक दिया। अब समय आ गया था कि अर्जुन परम सत्य के दर्शन करे। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम्हारी बातें ज्ञान के बोल लगते तो हैं, पर सत्य कुछ और है। सत्य ये है कि तुम, मैं, ये राजा, ये योद्धा इससे पहले भी थे और इसके बाद भी रहेंगे। हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी पैदा न मरेगी, वो अजर और अमर है। तुम वही
शरीर है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म की राह दिखाई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। उस कर्म का क्या फल निकलेगा, इस पर कोई अधिकार नहीं। तुम कर्म को किसी फल की इच्छा से न करो और न ही अपना उचित कर्म करने से मुंह मोड़ो। जो व्यक्ति जीवन और कर्म के ये सत्य समझ जाते हैं, वे सुख दुख के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाते हैं। उनकी बुद्धि परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदलती। ऐसे व्यक्ति को कामना भी नहीं, कामना पूर्ण न होने का क्रोध भी नहीं और कामना से प्राप्त वस्तु छिन जाने का भय भी नहीं। यही ज्ञान का मार्ग है। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। अगर ज्ञान मार्ग इतना श्रेष्ठ है तो कृष्ण उसे युद्ध जैसे भयंकर कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पर सत्य तो ये है कि ऐसा सोचना अर्जुन का भ्रम है। कर्म बिना तो जीवन ही संभव नहीं। श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, पर कर्म किस भाव से किया जा रहा है यही महत्वपूर्ण है। अगर कोई तप या दान भी करे तो वो भी तभी सात्विक माना जाएगा जब उसे बिना अहंकार और बिना फल की कामना के किया जाए। श्री कृष्ण ने समझाया, कामना और क्रोध यही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जिस प्रकार धूल शीशे को धुंधला कर देती है और धुआं दिए की लौ को छुपा देता है, उसी प्रकार कामना और क्रोध तुम्हारे ज्ञान को ढक देते हैं। जो भी कर्म करो उसे काम, लोभ और क्रोध के वश में कभी मत करो। इसके बाद श्री कृष्ण ने जो बात कही उसे सुनकर अर्जुन चौंक गए। श्री कृष्ण ने कहा कि यही ज्ञान उन्होंने विवस्वत को भी दिया था, पर विवस्वत तो श्री कृष्ण के जीवन काल से बहुत पहले थे। कृष्ण उन्हें ज्ञान कैसे दे सकते थे? और अर्जुन की इस जिज्ञासा से खुला एक और दिव्य रहस्य। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने ईश्वरीय सत्य का परिचय दिया। मैं अजन्मा, अविनाशी, सारे प्राणियों का ईश्वर। जब जब धर्म की हानि और
उसका अंत हो। जैसे मणियां धागे में पिरोई जाती है, वैसे सारा संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझे इस तरह जान, मेरी भक्ति में अपने सारे कर्म करो, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म मुझे अर्पण कर दो। अब अर्जुन की जिज्ञासा का ठिकाना ना रहा। उसके वर्षों पुराने सखा और मार्गदर्शक ये क्या कह रहे हैं कि वे स्वयं ईश्वर हैं? क्या अर्जुन अपने सखा के इस सत्य को प्रत्यक्ष देख सकता है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उसे विश्वरूप दर्शन दिया। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अब तुम मेरे अनेक तरह के अनेक वर्ण और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूप देख। और अर्जुन ने देखा, उसने देखा कि कृष्ण विराट है। उनका न कोई आदि, न मध्य और न अंत दिखता है। उनके अनगिनत मुख, नेत्र और पेट है। आकाश में सहस्र सूर्यों के प्रकाश से अर्पित उनका तेज है। वे संपूर्ण जग को अपने में समाहित किए हुए। भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा जिनको मारने की चिंता अर्जुन को निष्क्रिय बना रही थी, वे सब इस परम ईश्वर के मुंह में खींचे जा रहे। दिव्य ध्वनि गूंजी, सब लोगों का विनाश हो। अर्जुन, तुम मारने वाले हो ही नहीं। ये सब योद्धा तुम्हारे युद्ध न करने से भी जीवित नहीं रहेंगे। भयभीत अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, मगर साथ ही उन्हें जन्म और मृत्यु का सच भी समझ आ गया। ना कुछ हमारा है और ना ही हम करता है, सब कुछ ईश्वर है और सब में ईश्वर है। ना कोई छोटा, ना बड़ा, ना अपना, ना पराया, ना मित्र, ना शत्रु। अर्जुन की सारी शंकाएं दूर हो गई। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कहकर अर्जुन ने अपने कर्म, अपने सत्य और अपने युद्ध की ओर ध्यान लगाया। श्री कृष्ण के ये बोल आज भी हमें अपने अंदर की कुरुक्षेत्र भूमि में, जहां अज्ञान, मोह और भय की लड़ाई प्रतिदिन चल रही है, जीत की राह दिखाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम भगवद गीता के ये वचन उसी धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र में सुन पाए जहां ये पहली बार कहे गए थे। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध की बागडोर वैसे ही संभाली जैसे सबको आशा थी। श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्म और कर्म का साक्षात रूप ले लिया और एक एक कौरव योद्धा को हराकर अधर्म का नाश किया। सारे कुल के पितामह महारथी भीष्म को हरा सकना असंभव लगता था।
श्री कृष्ण ने परामर्श दिया कि अर्जुन के आगे शिखंडी खड़ा हो। भीष्म ने शिखंडी को देखकर हथियार रख दिए और अर्जुन ने उन्हें बाणों से छलनी कर दिया। जब 7 कौरव योद्धाओं ने मिलकर चक्रव्यूह में अकेले बालक अभिमन्यु को घेर लिया और क्रूरता से मार डाला, तब उसके पिता अर्जुन ने दुष्ट जयद्रथ का वध किया। कर्ण से अर्जुन ने घोर मुकाबला किया। जब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया, तब अर्जुन उस पर वार करने से हिचक रहे थे, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कैसे भरी सभा में कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था और अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र से कर्ण को मार डाला। इसी तरह युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने भीम और दुर्योधन के युद्ध में भीम को इशारा किया कि वो दुर्योधन की जंघा पर वार करे, क्योंकि दुर्योधन को मारने का और कोई रास्ता नहीं था। इसी तरह धर्म और कर्म के मिलने से अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय।